आप ये देख लीजिए, बिहार सरकार एवं पुलिस प्रशासन मिलकर करवा सकती है संसद पर यादव की हत्या। डॉ मुन्ना खान। पप्पू यादव को 35 साल पुराने मामले में जेल भेजने के कारण उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। इसीलिए शैतान चौक से मसाल जुलूस निकालकर खान चौक पहुंची, जहां बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मसाल जुलूस को डॉ शून्य मुन्ना खान एवं चुनमुन यादव की साक्षा अगुवाई में की जा रही थी। मसाल जुलूस एवं बिहार सरकार के पुतला दहन का नजारा और उसमें उभरे जन सैलाब यह बताने के लिए काफी है कि पप्पू यादव कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन चुके हैं। डॉ मुन्ना खान और हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों का जोश देखने लायक है। डॉ मुन्ना खान और अन्य सहयोगियों की आंखों में आक्रोश भी है और गम भी, और अपने नेता के प्रति अटूट निष्ठा भी। डॉ मुन्ना खान ने पुतला दहन के बाद पप्पूवादी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में अराजकता चरम पर है। जो भी नेता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, उसे जेल में रखकर मार दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सवा शहाबुद्दीन साहब हों, सवा मुख्तार अंसारी साहब हों, सवा अतीक अहमद साहब हों, सबों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया है। इसीलिए मुझको और पूरे बिहार के पप्पूवादियों को यह डर है कि सांसद पप्पू यादव जी को भी जेल में जहर देकर मार दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ बिहार सरकार द्वारा किया जाता है तो पूरा बिहार धधक उठेगा। मेरा यह साफ संदेश है कि जेल की दीवारें संघर्ष को नहीं रोक सकती। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो जनता की आवाज गरीबों के मसीहा के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो आपदा के समय सड़कों पर उतरकर लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन सत्ता यह भूल रही है कि पप्पू यादव को कैद किया जा सकता है, उनकी सेवा की भावना को नहीं। लाखों समर्थक उनके लिए सड़क पर लड़ने और करने को तैयार बैठे हैं। जब तक सवा शून्य निक छात्रा को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक पप्पू यादव और उनके समर्थक चैन से अब बैठेंगे नहीं। यह सिर्फ किसी एक परिवार की बेटी नहीं, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की अजमत, इज्जत एवं सुरक्षा का सवाल है। इस हादसे के बाद कोई भी परिवार अपनी बेटी को बाहर हॉस्टल में रखने को डर रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ जब भी कोई नेता, कोई भी सिस्टम उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उस पर कोई भी दफा लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। मुझे अंदेशा है कि पप्पू यादव को आज इतवार के दिन जिस तरह दोबारा पीएमसीएच से प्योर जेल भेजा गया है, मुझे ये डर है, मुझे ही नहीं बल्कि बिहार के हर माता पिता के नौजवान बच्चे जो है जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको डर है कि पप्पू यादव की आवाज को दबा दिया जाएगा, उनको जहर दे के मार दिया जाएगा। इसी क्रम में आज हम लोगों ने पुतला दहन करके ये साबित करने की कोशिश की है कि पप्पू यादव को अकेला मत समझिएगा। पप्पू यादव एक बिहार, एक सोच है, एक विचार है जिसके साथ बिहार के सारे नौजवान खड़े हैं। एक साधारण सी बात है कि जिस केस में उनको बंदी बनाया गया, सर हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस वाले बुला करके बोलते हैं कुर्की निकल गया है, उनको बेल दिलवा दिए, कौन है इनको पता कीजिए, उनको बोलिए बेल लेने के लिए। रात में 12 बजे जाके पुलिस क्यों पकड़ना चाह रही है उसको? सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है कि उसकी आवाज को दबा दिया जाए और नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको दबा दिया जाए। क्योंकि पप्पू यादव के पास सारा फुटेज मौजूद है, अब ये नेशनल लेवल का न्यूज हो चुका है। ये निर्भया की तरह, ये उन्नाव में जो केस हुआ था उसकी तरह, ये सारे हिंदुस्तान में इसको लोग जान गए हैं कि नीट छात्रा के साथ गलत करने वाले लोग व्हाइट कलर लोग हैं, जो खादीधारी लोग हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। इसीलिए उनके आवाज को दबाने के लिए आज ये किया गया है कि उनको फिर से पीएमसीएच से प्योर रेफर कर दिया गया है ताकि जहर देके मार दिया जाए। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ
अगर उनका बाल बाका भी हुआ तो मैं आज आप लोग के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरा बिहार जल उठेगा। पूरे बिहार में उनके जानने वाले लोग हैं, हर पार्टी उनके साथ खड़ी है और आने वाले वक्त में ये सच्चाई बताना पड़ेगा सरकार को कि आखिर नीट छात्रा के साथ कौन कौन लोग बलात्कार में मौजूद थे और कैसे थे, क्या हुआ। पप्पू यहाँ आघात किए थे अचानक, फिर रात में आप ये देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ बिहार के तमाम लोगों को सड़क पे आना चाहिए। पप्पू यादव एक वैसा नेता है जो लगातार बिहार में कभी भी कोई आपदा आता है तो सीना ठोक के खड़ा रहता है। बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे जो भी मसला हो, वो खड़ा रहता है। आज नीट छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए वो सीना ठोक के खड़ा है। अरे उसको मार सकते हो, मार दोगे, लेकिन उसकी आवाज नहीं दबा सकते हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन पप्पू यादव का बाल बाका हुआ, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, पूरा बिहार में आग लग जाएगा। मैं साफ बता देता हूँ, अगर जिस तरह शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, आप देख लीजिए, मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, आप देख लीजिए अतीक अहमद के साथ हुआ, उसी तरह ये भी तो हो रहा है। उनको जेल क्यों भेजा जा रहा है? ये कौन सा मामला है? 35 साल पुराना मामला। जिसने केस किया वो भी मर गए, जो मेन एक्यूज थे वो भी मर गए। अब पप्पू यादव जी को परेशान करने के लिए सिर्फ नीट छात्रा में आज आंदोलन था जंतर मंतर पे, उसको दबाने के लिए पप्पू यादव को आंदोलन में पकड़ा गया, जो कि निंदनीय है, गलत है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। सरकार क्या छुपा रही है? क्या लगता है? छुपाने का ही तो काम कर रही है सरकार। व्हाइट कलर खद्दर पहने हुए लोगों को छुपाना चाह रही है। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सफेद पोस्ट बता रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम लोग जो है लगातार आंदोलन करेंगे। सवाल उठाया कि कोई मंत्री का है, MLA MP मंत्री का बेटा इसमें दोषी है। इसी के कारण पप्पू यादव जी को फंसाया जा रहा है। आखिर पप्पू यादव के हाथ से राज लगे कि उसको 36 साल पुराने वही तो सारा जनता बुझना चाह रहा है कि क्यों नहीं इसको क्लियर किया जाए। उनका स्वास्थ्य भी खराब था, अचानक से फिर आज क्या शक लग रहा है? शक कि शहाबुद्दीन जी वाला हाल कहूँ इनके साथ ना करें, पूरे बिहार चलेगा।